नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 द कोमेट। कोमेट को हिंदी में धूमकेतु बोलते हैं। ये पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं और ये प्लैनेट्स की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं दिखाई देते, ये 50, 100, 200 सालों में एक बार दिखते हैं। हम चैप्टर शुरू करते हैं कि बिफोर यू रीड, आप पढ़ने से पहले, ए न्यू कोमेट हैज़ अपीयर्ड इन द स्काई। एक नया कोमेट, एक नया धूमकेतु अब आसमान में आ चुका है। इन एंड इज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ, और सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ए हेड ऑन कोलोजन, कि बिल्कुल टकराव की पूरी पॉसिबिलिटी है। कोलोजन होता है टक्कर लगना, कि बिल्कुल टक्कर जरूर लगेगी। विच इज़ नियरली अनअवॉइडेबल, और उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, उससे नहीं बच सकते। विच मीन्स द एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, इसका ये मतलब है कि अब पृथ्वी से जो जिंदगी है उसका नाश हो जाएगा, लाइफ चली जाएगी। साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन 2 डिफरेंट वेज। जो साइंटिस्ट हैं और जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी दोनों की अलग अलग रिएक्शन है इस जो ये कोमेट है इस सिचुएशन के ऊपर। व्हाट कम्स टू द कोमेट, और अब क्या होता है उस कोमेट को, क्या होएगा। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। दुटाडा एंड एमेच्योर साइंटिस्ट, एमेच्योर होता है कि जो प्रोफेशनल नहीं होते, नौसिखिए हम बोल सकते हैं, कि वो एक साइंटिस्ट है एंड कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आई दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग, और वो एक दिव्या चक्षु है उनके पास, वो उससे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। दिव्या हेल्प हिम अचीव ही सीक्रेट एम्बिशन, और जो दिव्या है वो उनका जो सीक्रेट एम्बिशन था, उनके जो मन की जो छुपी हुई इच्छा थी, वो उसको पूरा करने में उसकी मदद करती है। यहाँ पे जो दिव्या है ये एक टेलीस्कोप की बात हो रही है। तो दुटाडाज वाइफ इंद्रानी देवी विशेस ही हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च, कि जो दुताडा की जो वाइफ है इंद्रानी देवी, वो इच्छा करती हैं कि काश उनको कोई वो खोज ना करते और उनको ये कोमेट की आविष्कार ना करते। इट वॉज इन मूनलेस नाइट इन दिसंबर, कि दिसंबर की उस रात की बात है जिस समय चांद नहीं था। ए बर्स्ट ऑफ कोल्ड ब्रीथ फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी। बर्स्ट है एक ठंडी हवा का एक झोंका जो खिड़की से आया, और उसने इंद्रानी देवी की जो नींद थी उसको तंग करने के लिए एक ठंडी हवा का झोंका ही काफ़ी था, क्योंकि सर्दियों की रात थी। हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो, और वो थोड़ी सी नींदों में थी और थोड़ी सी जाग रही थी, तो उसे लगा कि जो उसका साथ का जो पिलो है, वहाँ पे जो तकिया रखा हुआ है, उसे कुछ महसूस हुआ। ऑल्दो शी न्यू द आंसर, उसको जो आंसर था उसका पता था, तो दुटाडा वॉज नॉट देयर, दुताडा जो उसके पति थे वो वहाँ पे नहीं थे। सो ही हैज़ गोन टू द होबनोब विद डैट रेच डिबिया, तो वो अब जो बात करने चले गए हैं या अपना समय जो व्यतीत करने चले गए हैं उस दुखी दिव्या के साथ, अब वो बात करने चले गई हैं। ये उनकी पत्नी बोलती है, एटलीस्ट ही माइट हैव बोदर टू क्लोज द डोर, कि कम से कम वो गेट तो बंद करके चले जाते क्योंकि ठंड हो रखी है। इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, कि जब वो अपनी जो कंप्लेन थी वो बोल रही थी, उस समय इंद्रानी देवी अपनी स्माइल को भी नहीं छुपा पा रही थी, कि वो हंसते हंसते ये कह रही थी। शी न्यू हाउ अटरली ओब्लिवियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग। ओब्लिवियस होता है कि कितना भूल जाना, कि जो उनके पति हैं वो जो रोज़मर्रा की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो उनको भूल जाते हैं, कि उनको गेट बंद करना है, उनको अगर ठंड है तो स्वेटर डालनी है, इस टाइप की चीज़ें वो भूलते रहते हैं। डिड नॉट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड, कि क्या उनको डॉक्टर ने नहीं कहा था कि जब ठंड होगी है तो इसके लिए तुम्हें प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। बट ही विड नॉट रिमेंबर टू पुट ऑन ए स्वेटर, लेकिन उनको स्वेटर डालना भी याद नहीं रहेगा। इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन द बेड साइड चेयर, कि जो बेड के साथ में जो चेयर है वहाँ पे जो स्वेटर रखी हुई है उनको वो डालना भी याद नहीं रहता। हाउ कुड ही इवन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि दिव्या ने तो उन पर जादू कर रखा है। शी पिक्ड अप द होल वुलन पुलोवर, उन्होंने एक वाइट वुलन को पुलोवर को पिक किया। रैप्ड हरसेल्फ इन ए शॉल एंड मेड हर वे टू द रूफ, उन्होंने अपने आप को अपने ऊपर एक शॉल ली और जो पुलोवर था, जो स्वेटर था वाइट कलर का वुल का, वो लिया और फिर रूफ की तरफ चली गई। छत पे आ गई टू ब्रेक अप ही टैटे ए टैटे विद दिव्या,
टेटे टेटे होता है कि प्राइवेट मीटिंग या बात करना दो लोगों के बीच में। वो जो डिबिया के साथ जो बात कर रहे थे उसमें इंटरफेयर करने के लिए वो आ गई। शी फाउंड देम बोथ हडल टुगेदर आई टू आई, और उसने उन दोनों को एक साथ जमे हुए देखा, बिल्कुल आंख में आंख मिला रखी थी। देखिए ये जो डिबिया है ये वाला टेलीस्कोप है, ये उसको देखी जा रहा है। एट लीस्ट दुताडा वॉज लुकिंग इन डिबियाज आईज, और जो दुताडा था वो डिबिया की आंखों में ही देख रहा था। When Dutada acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्या चक्षु, कि जब दुताडा को ये टेलीस्कोप मिला तो वो इतना खुश था कि उसने उसे दिव्या चक्षु या डिवाइन आई जो बोलते हैं वो कहा। टू इंद्रानी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक ए डिजाइनिंग वुमन हु हैड इंस्नेयर्ड हर हस्बैंड, लेकिन इंद्राणी देवी के लिए जो टेलीस्कोप था ये तो उस महिला की तरह है जिसने उसके फंसा लिया था, उसके पति को अपने जाल में फंसा लिया था। इंस्नेयर होता है फंसाना। सो शी जस्ट कॉल्ड इट डिबिया एंड द नेम स्टक, तो उसने उसको डिबिया कहने लगी कि जो डिबिया है ये तो फंसाती है लोगों को, और यही नाम उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो दुताडा द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ ए लाइफ टाइम, लेकिन दुताडा के लिए जो टेलीस्कोप था ये तो उसका जो हमेशा से उसकी इच्छा थी ये उसको पूरा करती थी। एज एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर ही हैड longed फॉर इनफ मनी टू बाय ए गुड टेलीस्कोप, कि क्योंकि वो एक एमेच्योर नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर था तो उसको काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत थी ताकि वो एक अच्छा टेलीस्कोप खरीद ले। एंड फॉर इनफ स्पेयर टाइम इन विच टू ऑब्जर्व द हेवन, और उसको काफ़ी टाइम भी खाली टाइम चाहिए होता था कि जिसमें वो आकाश की तरफ देख सके। ही गोट दैम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी, लेकिन उसको वो दोनों तभी मिले जब उसके पास काफ़ी सारा पैसा हो गया। जब वो रिटायर हो गया तब उसके पास रिटायरमेंट के बाद समय भी था और पैसे भी थे। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग व द डार्क नाइट दैट दुताडा स्पेंड इन स्टार ग्रेजिंग, जो टेलीस्कोप था वो भी बड़ा अच्छी क्वालिटी का था और जो रातें थी वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी और लंबी लंबी थी जिसमें दुताडा थे वो स्टार्स को देखते रहते थे। एटलीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो, और यही है जो इंद्राणी देवी सोचती हैं कि अब तो इनके पास टाइम भी है और टेलीस्कोप भी है। हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर, यहाँ ये लो अपनी स्वेटर डाल लो। और डू यू वॉन्ट निबिन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो, और क्या तुम चाहते हो कि जो नवीन बाबू हैं वो तुम्हें कल के लिए बेड रेस्ट दे दें। लाइक एवरी अदर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, दूसरे नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर की तरह दुताडा हैड ए सीक्रेट एम्बिशन दैट ही वुड वन डे डिस्कवर ए न्यू कोमेट, कि दुताडा को भी लगता था, उनके मन में था कि इच्छा थी, उनका सपना था कि वो भी एक नया कोमेट को एक दिन डिस्कवर करेंगे। फॉर कोमेट्स कैन बी न्यू, जो कोमेट्स हैं वो नए हो सकते हैं, कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि वो बिल्कुल किसी दूर दराज जगह से आते हैं सोलर सिस्टम के। लाइक प्लैनेट्स की तरह कोमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली इसेंट्रिक। देखिए जो प्लैनेट्स हैं उनकी तरह सन के तरफ चारों तरफ वो चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे प्लैनेट्स लगाते हैं वो उनके चक्कर ऐसे नहीं होते, उनके रास्ते अलग होते हैं। सो वंस इन ए वाइल ए कोमेट कम्स क्लोज टू द सन, कि जैसे कभी कोई कोमेट सन के पास आ जाता है। इट हैज़ ए लॉन्गेस्ट टेल दैट इज लिट ब्रिलियंटली बाय द सनलाइट, कि जैसे ही वो सन के पास आते हैं तो सूर्य की जो रोशनी है उससे उनकी पूंछ लंबी लगती है। लंबी इसलिए लगती है क्योंकि वो गैस के गोले होते हैं और गर्मी में वो गैस है वो भाप बन के उड़ने लग जाती है, और जो लाइट लगती है हमें लगता है कि वो उसकी पूंछ बनी हुई है। एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स और फॉर सेंचुरीज, और फिर वो अंधेरे की तरफ चले जाते हैं सालों के लिए या सदियों के लिए, और फिर वो कभी नहीं दिखते। वट चांस डिड ही स्टैंड विद हिज 8 इंच डिबिया, और 8 इंच की जो उसकी डिबिया थी जो टेलीस्कोप था उसके साथ उसका कोई चांस नहीं था कि था या नहीं था कि उसको कोई कॉमेट दिखेगा या नहीं दिखेगा। डिड नॉट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैव जाइजेंटिक टेलीस्कोप, क्योंकि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर है उनके पास तो बड़े विशाल विशाल टेलीस्कोप होते हैं और उसका टेलीस्कोप सिर्फ 8 इंच का ही था। दुताडा वॉज ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, होपफुल, कि दुताडा थे वो होपफुल थे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड नेबुलस गैलेक्सीज,
कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके तो पहले से जो प्रोग्राम्स हैं वो फिक्स होते हैं और वो फेंट स्टार्स की तरफ देख रहे होंगे, या नेबुलस होता है धुंधली धुंधली जो गैलेक्सियाँ हैं जो दूर से धुंधली दिखाई देती हैं उनकी तरफ देख रहे होंगे। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग, और वो इनसिग्निफिकेंट होता है जिसके कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, वो ऐसे ही लेस इंपॉर्टेंट वाली चीज़ को भूल सकते हैं। एज ए कोमेट विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे, क्योंकि वो किसी कोमेट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो उनको देखेंगे। इंडीड एमेचोर्स हैड ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कोमेट विच द प्रोफेशनल्स हैड मिस्ड, और वास्तव में ही जो नॉन प्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं उन्होंने कई कोमेट को डिस्कवर किया है जो प्रोफेशनल ने मिस कर दिए हैं। एंड इट लुक टू दुताडा दैट टू नाइट वॉज गोइंग टू बी द बिग नाइट, और ये लग रहा था दुताडा को कि आज की रात बड़ी लंबी रात, अच्छी रात होने वाली है। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दुताडा हैड डिटेक्टेड ए फेंट स्ट्रेंजर, और धुंधले तारों के बीच में, पुराने तारों के बीच में दुताडा को एक स्ट्रेंजर भी दिख गया। ही री एग्जामिन द चार्ट विद हिम, जो उसके पास चार्ट्स थे उनको दोबारा से देखा। चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी समजेस ऑन द ऑप्टिक्स, और फिर अपने जो टेलीस्कोप है, जो उसका जो ऑप्टिक्स है, जो लेंस है, उसको उसने साफ किया कि कहीं कोई उसको निशान तो नहीं दिख लग गया हो। डिड सम कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट, और फिर टॉर्च की लाइट में अपने पॉकेट की जो कैलकुलेटर था उसमें कुछ कैलकुलेशंस की। फॉर दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली चोर्स, और जो नॉर्मली जो दिन के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो उनको नॉर्मली भूल जाते हैं। ही वॉज मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशन, लेकिन जो उसके ऑब्जर्वेशंस थी वो उसमें बिल्कुल सटीक थे, बिल्कुल केयरफुल थे और एग्जैक्ट थे। येस देयर कैन बी नो मिस्टेक, हाँ कोई मिस्टेक नहीं हो सकती थी। बट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड नॉट लाइक ए न्यू कोमेट, लेकिन जो उन्होंने देखा था ये पहले नहीं था और ये एक बिल्कुल नए कोमेट की तरह दिख रहा था। 2 days later द आनंद बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज़, और 2 दिन बाद आनंदा बाजार पत्रिका नई न्यूज़ के साथ बाहर आई। द कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कोमेट, कोलकाता का जो आदमी है उसने नया कोमेट वो डिस्कवर कर देता है। श्री मनोज दत्ता, ए रेजिडेंट इन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट ऑफ कलकत्ता, कि कलकत्ता के जो नॉर्थ के जो इलाका है वहाँ पे वो रहते हैं, हैज़ क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड ए न्यू कोमेट, और उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने एक नया कोमेट को ढूंढ लिया है। ही हैज़ सीन द कोमेट ऑन द लास्ट 2 nights एंड हैज़ इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उन्होंने 2 रात से वो उस कोमेट को देखी जा रहे हैं और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट है जो एस्ट्रोफिजिक्स का उसको भी इन्फॉर्म कर दिया है जो बेंगलोर में है। ऑफ इट्स वेयर अबाउट मतलब कि उसके होने का उनको बता दिया है। द IIA रन्स ए 90-inch टेलीस्कोप द बिगेस्ट इन एशिया एट कवोलोर, जो II है उनके पास 90 इंच का टेलीस्कोप है जो एशिया में सबसे बड़ा है और कावालूर में रखा हुआ है। इफ़ इट कन्फर्म्स दत्ता's finding it will be the high point in his lifelong career एज एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, लेकिन अगर ये कंफर्म हो जाता है कि जो दत्ता ने जो फाइंड किया है तो उसके लाइफ लॉन्ग का करियर का ये सबसे अच्छा पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर नहीं है। दुताडा, एज ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड एंड एडमायरर्स, estimate that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months। दुताडा को लगता है, जो उनके जो फ्रेंड्स और जो उनको जानने पहचानने वाले जो उनको दुताडा बुलाते हैं वो कहते हैं कि अगले कुछ महीने में आपको सीधा आंखों से ही दिखाई देने लग जाएगा, बिना टेलीस्कोप के आपको कोमेट दिखाई दे जाएगा। ही गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर हिज डिस्कवरी टू हिज 8-inch टेलीस्कोप विच ही कॉल्स दिव्या, और वो ये जो सारा क्रेडिट है उस कोमेट को ढूंढने का अपनी 8 इंच की दिव्या है उसको देते हैं। Thereafter it took just 1 week for कोमेट दत्ता to be recognized and so named, और सिर्फ एक ही हफ्ता लग गया उस कोमेट का नाम कोमेट दत्ता लग गया, क्योंकि वो दत्ता ने ही उसकी पहचान की थी। फॉर द II कन्फर्म द फाइंडिंग एंड कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड, II ने कन्फर्म किया और कम्युनिकेट कर दिया, पूरे विश्व भर में इस बात को फैला दिया।
and according to the accepted practice the new comet was named after its discoverer। और जो नॉर्मली जो एक्सेप्ट किया जाता है कि जो भी डिस्कवर करता है उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। दिस ब्रॉट इन द अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दुताडा। लेकिन इससे क्या हुआ, उनको पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी इंट्रोवर्ट होता है कि जो ज़्यादा अपने फीलिंग्स या थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते या चुपचाप ही ज़्यादा रहते हैं, लेकिन दुताडा को पब्लिसिटी मिलने लग गई। देर वॉज न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। काफ़ी सारे रिसेप्शन थे और फंक्शन थे जो उनको अटेंड करने थे। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी दुताडा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट। कि डिस्गस्ट होता है डिसलाइक करना या डिसअप्रूव करना या पसंद ना करना। कि ऐसे ही जब वो एक सेरेमनी से वापस आ रहे थे दुताडा को लगा कि आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कोमेट। कि मैं काश कि मैंने ये कोमेट को डिस्कवर ना किया होता। टू ही सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीज़न। इंद्रानी देवी भी कहती हैं कि मैं भी यही सोचती हूँ कि काश तुमने डिस्कवर ना किया होता, लेकिन मेरा रीज़न दूसरा है। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कोमेट, दुताडा आस्क। फिर वो कहती हैं कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैंने डिस्कवर किया। Comet brings ill luck and I wish a good man like you were not associated with the discovery of the one, इंद्राणी देवी said with concern। कि जो कोमेट्स हैं वो दुर्भाग्य को लेके आते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा कोई अच्छा आदमी इस टाइप की कोई डिस्कवरी से जुड़ा हुआ हो। इंद्राणी ने ये कहा। दुताडा लाफ्ट। दुताडा ने हंसा। आई सी दैट इवन एन MA डिग्री हैज़ नॉट क्योर्ड यू ऑफ योर सुपरस्टिशंस। कि वो कहते हैं कि हंसते हुए बोलते हैं कि जो MA की डिग्री जो तुमने ली है वो भी तुम्हारे अंधविश्वास को ठीक नहीं कर पाई है। देयर इज़ नो कोरिलेशन वट्सोएवर विद द अराइवल ऑफ ए कोमेट एंड द कैलामिटीज ऑफ द अर्थ। कि कोई भी रिलेशन नहीं है कि कोई कोमेट आएगा या अर्थ पर कोई भी कैलामिटी या डिजास्टर या मिसफॉर्चून होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी कोमेट हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड। जो कोमेट है उनको वैज्ञानिकों ने स्टडी कर रखा है एंड देयर कंपोजिशन इज़ वेल अंडरस्टूड। और वो किस चीज़ के बने हुए हैं ये भी बिल्कुल अच्छी तरह समझ लिया है। देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम। उनके बारे में कोई भी नुकसान देने वाली बात नहीं है। वेल यू विल सून सू दिस कोमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंग्जाइटी टू एनीबडी। और तुम ये देख लो कि जो कोमेट है जो मैंने डिस्कवर किया है ये भी यहीं से गुजर जाएगा और किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। In this last comment, however, दुताडा was not going to be exactly right। लेकिन जो उसने लास्ट की जो बात कही उसमें दुताडा की बात वो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली थी। आगे है सेकंड, ए ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट ए पेपर बेस्ड ऑन दुताडास डिस्कवरी। एक ब्रिटिश का जो साइंटिस्ट है वो एक पेपर लिखता है जो दुताडा ने डिस्कवरी किया था उस कॉमेट के बारे में। ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर हैव ए टेटेटिक ओवर एन इम्पेंडिंग कैलामिटी। इम्पेंडिंग मतलब कि जो अभी टलनी है जो आने वाली है। टेटे मतलब प्राइवेट टॉक ब्रिटिश साइंटिस्ट के बीच में और डिफेंस साइंस के जो एडवाइज़र हैं उनके बीच में कुछ प्राइवेट टॉक होती है और जो ना टलने वाले जो घटना है उसके बारे में। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट माइट यील्ड ए क्लू टू द कॉस्मिक पजल। और एक कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल एक्सपर्ट की ताकि वो जो ये पजल है ये जो कोमेट आ रहा है उसको सुलझा सके। इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग कॉलेज के जो बड़ा सा स्पेस है डाइनिंग हॉल का बहुत बड़ा है उसमें जो कहाँ पे है किंग्स कॉलेज है कैम्ब्रिज में। द बटलर विस्पर्ड डिफरेंशियली इन द प्रोवोस्ट ईयर एंड हैंडेड हिम एन एनवलप ऑन ए सिल्वर ट्रे। कि जो बटलर है उसने कुछ फुसफुसाता है प्रोवोस्ट के कान में और उसको एक एनवलप दे देता है और एनवलप होता है वो सिल्वर ट्रे के ऊपर होता है। द प्रोवोस्ट बैकबोन जेम्स एंड पास्ड ऑन द एनवलप सेइंग इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। प्रोवोस्ट जेम्स को कहता है कि ये जो एनवलप है ये तुम्हारे लिए है और तुम्हें जल्द ही रूम में बुला रहे हैं। एज ही मेड हिज वे टुवर्ड द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जैसे ही उसने अपना रास्ता किया सुंदर बिल्डिंग की तरफ, जेम्स ओपन द एनवलप इट कंटेन्ड ए ब्रीफ नोट। जेम्स ने एनवलप खोला और उसमें कुछ लिखा हुआ था। डियर डॉक्टर फॉरेस्ट
द बियरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन द लंडन टू नाइट। जिसके पास ये नोट है उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप आज रात को मेरे ऑफिस में आपको बुलाया गया है। प्लीज़ कम विदाउट डिले, बिना लेट हुए तुम सीधा वहाँ आ जाना। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंडन, और आपके लंदन के स्टे के लिए, रात को रुकने के लिए भी मैंने अरेंजमेंट कर दी है। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कोज्ड टू यू एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे दुख है कि जो भी आपको इनकन्वीनियंस मतलब लगा है कि आपको एकदम बिल्कुल इजी नहीं है कि आपके लिए एकदम लंदन आना, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपकी जो विजिट होगी लंदन की उसको बिल्कुल सीक्रेट रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। बिलीव मी इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, मुझे विश्वास करो कि बिल्कुल ही ज़रूरी है। योर सिंसियरली जॉन मैकपर्सन। जॉन मैकपर्सन नाम के व्यक्ति हैं जो लिखते हैं डॉक्टर फोर्थ को। द सिग्नेचर कैरिड द डेजिग्नेशन अंडरनीथ डिफेंस साइंस एडवाइज़र हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट। और फिर उनके नीचे जो साइन है वो लिखा हुआ है वो किसका है? डिफेंस साइंस एडवाइज़र का यह डेजिग्नेशन है। आगे है ए बॉलर हेटेड मैन नियर द मेंटल पीस ग्रीटेड हिम एज जेम्स एंटर्ड हिज सिटिंग रूम। एक बॉलर हैट टाइप का एक बॉलर टाइप की जो हैट थी वो उसने डाल रखी थी। एक आदमी ने उसने ग्रीट किया जेम्स को जब वो एंटर कर रहे थे। आई एम जॉनसन सर, वो बोलते हैं कि मेरा नाम जॉनसन्स है, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल। वाइट हॉल का मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड आई प्रिज्यूम यू नो वाई आई एम हेयर सर। कि मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। टू द एक्सटेंट दैट इज अनकन्वेड इन दिस नोट, क्यों लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि ये मैं यहाँ पे क्यों हूँ, इस नोट पे नहीं लिखा हुआ है। रिप्लाइड जेम्स। He knew that it would be useless to ask Johnson for further details. I won't take long. उसे पता था कि ये उसे और ज़्यादा बात करना इस डिटेल के बारे में तो वो यूजलेस होगा क्योंकि उसे भी नहीं पता होगा, तो इसलिए ने कहा कि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जॉनसन्स फोर्ड कोर्टिना ब्रोट देम टू द वाइट होल्ड इन लेस देन 90 मिनट्स। जॉनसन्स की जो फोर्ड कोर्टिना थी वो उसको वाइट हॉल में ले आए, 90 मिनट से भी कम का समय लगा। इट टुक देम अनदर 10 मिनट टू रीच द चैम्बर ऑफ सर जॉनसन मैकपर्सन। और फिर 10 मिनट ही लगे कि वो सर जॉन मैकपर्सन का जो चैम्बर था, उनका जो कमरे में, उनको जाने में। हैविंग इंट्रोड्यूस्ड जेम्स टू सर जॉन द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। कि जो जॉनसन था वो जेम्स को और सर जॉन को मिलवाने के बाद वहाँ से चुपचाप चला गया। डॉक्टर फॉरिस्ट माई अपोलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑफ योर टाइम। कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपका जो टाइम है वो अनफेयर, जो मेरी डिमांड है वो सही नहीं है कि आपको ऐसे ही एकदम न्योता दे दिया। सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच हैंड। सर जॉन्स ने ये कहा और अपने हाथ ऐसे फैलाए ताकि उनके साथ हेलो कर सके। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे। और देर ना करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा। सर जॉन हैंडेड हिम ए टाइप स्क्रिप्ट। सर जॉन ने उनको एक टाइप स्क्रिप्ट जो लिखी हुई थी, टाइप की हुई थी, वो दे दी। वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर। क्यों, ये तो मेरा पेपर है नेचर के लिए। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। ये आपको ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई कहाँ मिल गई। जेम्स वॉज सरप्राइज एंड समवट अनईजी। जो जेम्स थे वो थोड़े हैरान थे और थोड़े से अनईजी थे, मतलब इतने कंफर्टेबल नहीं थे। सर जॉन सो हिज एंग्जाइटी एंड कंटिन्यूड टेलर द एडिटर ऑफ द नेचर इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइन। वो कहते हैं कि जो टेलर वो कहते हैं कि जो एडिटर है नेचर का वो मेरा एक फ्रेंड है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स लुक पजल्ड। जेम्स पजल्ड दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने नेचर को बोला जो न्यूज़पेपर था कि उसको बिना लेट किए इसको पब्लिश कर दे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी था। आई अग्री डैट इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट इन फैक्ट डैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड। डैट इज़ इफ़ वट यू से इज़ करेक्ट। सर जॉन लिट हिज पाइप। जो जॉन है वो अपने पाइप को जलाते हुए कहते हैं कि मैं सहमत हूँ कि ये ज़रूरी है और इतना ज़रूरी है कि इसको पब्लिश ही नहीं होना चाहिए था। अगर ये सही है कि जो तुम कह रहे हो, जो तुम कहते हो अगर ये सही है तो इसको पब्लिश ही नहीं होना चाहिए था। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड एज पर्सन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क। कि जो जेम्स थे
वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे कि जो उनका जो काम में जो एक्यूरेसी थी, जो बिल्कुल सटीकता थी, उसके ऊपर कोई गलत रिमार्क दे। और इम्प्लाइड ऑर्डर डेट इट मस्ट बी सप्रेस्ड, और ऑर्डर दे कि इसको तो दबाना चाहिए था, कि जो उन्होंने काम किया था जेम्स ने उसको कोई दबाए और उनके जो काम में कोई नाकाचुनी करे। बट ही न्यू सर जॉन टू बी ए रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट। लेकिन वो जानते थे कि जो सर जॉन है वो एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं और वो उनको सुनने के लिए तैयार हैं। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फोरिथ, आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर। मुझे गलत मत समझना डॉक्टर, लेकिन मैं टेलर को मिला आज लंच में क्लब में, जहाँ पे उन्होंने मुझे तुम्हारा ही पेपर दिखाया। आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, मुझे अभी भी इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, तुम्हें जानते हो। एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू प्रोफेशनल रेफरी, कि उन्होंने जो ये टेलर हैं, टेलर ने मेरा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को इंटरेस्ट है, सबको पता है, तो इसलिए मेरा ओपिनियन कि मेरा क्या विचार था कि इसको छपना चाहिए ना छपना चाहिए, इसलिए उन्होंने पहले मेरे से पूछा। आई इमीडिएटली रियलाइज्ड दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीफिकेशन। प्रोफाउंड मतलब काफ़ी गहरे, इम्प्लीकेशन की मतलब इसके जो आपने रिसर्च करी है ये बिल्कुल सटीक है, बहुत गहरे इसके रिजल्ट हो सकते हैं अगर यह सही होती है। इफ़ इट इज़ करेक्ट, अगर ये सही है तो इसके काफ़ी गहरे प्रभाव आएंगे। आगे है कि लेट मी अश्योर यू, मुझे तुम्हें तसल्ली देने दो सर जॉन, दैट इट इज़ करेक्ट, आई स्टेक माई रेपुटेशन इन इट। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। जेम्स अब अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने कहा कि ये तो मेरी इज्जत का सवाल है और ये बिल्कुल जो रिपोर्ट मैंने बनाई है ये बिल्कुल ठीक है और मैं आपको आश्वासन देता हूँ। डू यू रियलाइज वट विल हैपन इफ कोमेट दट्टा कोलाइड विद द अर्थ एज यू प्रिडिक्ट इट विल, कि जैसे आप प्रिडिक्ट करते हो कि जो कोमेट दट्टा है वो अर्थ पर कोलाइड करेगा, तो आपको पता है कि आपका क्या इसका रिजल्ट होगा, कि क्या होएगा उसके बाद। द इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रोफिक, दिस इज वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन, कि जो इफेक्ट होंगे टकराव के बाद वो कैटास्ट्रोफिक होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे, उससे बहुत ज़्यादा विनाश होएगा, इसलिए मेरी कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा केयर करी है। बैरिंग रेयर सर्कमस्टांसिस द कोलोजन इज इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब कि जिसको टाला ही ना जा सके, कि ये जो सर्कमस्टांसिस हैं ये कभी कभार लाखों सालों में ऐसा होता है कि जिसको इस प्रकार की जो टक्कर है उसको टाला जा सके। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जेम्स काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, वट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसिस, लेकिन सर जॉन्स ने कहा कि ये रेयर सर्कमस्टांसिस कौन से होते हैं। Well, it might collide with some asteroid before reaching here, or it might just split up when near the sun, or it might evaporate, कि ये भी तो हो सकता है कि ये किसी दूसरे एस्टेरॉयड के साथ टकरा जाए यहाँ आने से पहले, या दो हिस्सों में ही बंट जाए जो सूरज के पास हो, या बिल्कुल क्योंकि वो गैस का बना होता है तो वो इवेपोरेट हो सके, कि ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें भी तो हो सकती हैं। बट वन कैन नॉट काउंट ऑन दिस फोर्टुइस सर्कमस्टांसिस, लेकिन फोर्टुइस होता है कि जो घटन होते हैं, जो बाय चांस की जो घटनाएं होती हैं उसको कोई भी काउंट नहीं कर सकता। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द एजम्पशन डेट कोमेट डट्टा विल कोलाइड विद द अर्थ, कि हमें तो ये मानना ही पड़ेगा कि जो कोमेट डट्टा है कि वो अर्थ को टकराएगा ज़रूर। कोमेट्री कोलोजन आर एक्सपेक्टेड टू अकर वंस इन 10 मिलियन ईयर, और जो टकराव हैं ये एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो 10 मिलियन साल में एक बार जरूर होंगे। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन ए ईयर, लेकिन हमें पता है कि ये जो टकराव होगा वो तो एक साल के अंदर ही हो जाएगा। 10 months टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स, और जेम्स ने कहा कि 10 महीने ही लगभग। Thank you for the correction. Do you realize that we have only 10 months of survival left for the entire living species on the earth? कि तुम्हारी जो तुमने एक सटीक बात कही है कि 10 महीने, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन क्या तुम रियलाइज़ करते हो कि हमारे पास सिर्फ 10 महीने ही बचे हैं, पूरी जो स्पीशीज़ हैं जो धरती के ऊपर जो रह रहे हैं उनके पास सिर्फ 10 महीने ही हैं। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस, क्या तुम नहीं सोचते कि हमें इस सब को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। ए फ्लीटिंग स्माइल क्रोस्ड जेम्स फेस, उनके जेम्स के फेस पे एक स्माइल आई, ऐसे फ्लीट मतलब एकदम फैलती हुई, कि जस्ट लाइक ए सिविल सर्वेंट, कि एक सिविल सर्वेंट जैसे सोच सकता है कि हमें कुछ करना चाहिए। एज इफ वी आर फेसिंग हेयर ए माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर,
ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद सोचा कि ये तो बिल्कुल सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हो कि जैसे हल्का सा लॉ एंड ऑर्डर कानून को जैसे कानून या ऑर्डर में थोड़ा सा ये जो ब्रेकडाउन है कि अब उनको कोई मान नहीं रहा है और लड़ाई झगड़े हो गए हैं, और उसी की तरह कि आप सोच रहे हो कि इसका कुछ कर दिया जाए। अलाउड ही सेड हाउ मे आई आस्क कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रोफ, और फिर वो तेजी से बोलते हैं कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम इसको, इस प्राकृतिक जो आपदा है इसको कैसे रोक सकते हैं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, बट वी हैव नो ऑप्शन, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, बट टू ट्राई, लेकिन हमें ट्राई तो करना ही चाहिए। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन, मुझे लगता है कि हमें 2 से ज़्यादा ब्रेन्स चाहिए ताकि इस सिचुएशन को वह हैंडल कर सके। इट इज़ असेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ ए काउंटर मेजर एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी, तो एक ज़रूरी है कि मीटिंग होए जिसमें सारी दुनिया के एक्सपर्ट आए और वो क्या क्या उपाय कर सकते हैं, और ये बिल्कुल गुप्त होना चाहिए। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज़ लीक्स आउट, कि सोचो कि इस दुनिया में कितनी टेंशन आ जाएगी अगर ये जो डरावनी न्यूज़ है ये लीक हो जाती है। सर जॉन ग्लांस एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड, जेम्स के हाथ में जो पेपर था उसकी तरफ देखते हुए बोले कि अगर ये पेपर बाहर आ जाएगा, सबके पास न्यूज़ चली जाएगी, तो कितनी टेंशन चारों तरफ और कितना डर फैल जाएगा। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ सर जॉन, अगर तुम मेरा जो पेपर है इसको अगर आप दबाओगे, सप्रेस मतलब छुपाओगे या लीक नहीं होने दोगे, प्रिंट नहीं होने दोगे, तो ये सच को नहीं छुपाएगा सर जॉन। जेम्स ने कहा देर आर अदर हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर, कि दूसरे भी हैं जो इसी कंक्लूजन जो रिजल्ट पे आएंगे, आज नहीं तो कल। आगे है नो डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन, नहीं इसे मत दबाओ लेकिन जो इसके टोन है उसको थोड़ा कम कर दो। एड मैनी इफ्स एंड बट टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टेन, कई इफ या बट लगा सकते हो ताकि जो कंक्लूजन है, जो तुमने निष्कर्ष निकाला है, ये इतना सटीक ना लगे। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विद फ्रेंड इन अदर कंट्रीज टू मेक देम एक्सरसाइज ए सिमिलर रिस्ट्रेंट फॉर ए वाइल, और जो मेरे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि जो दूसरी कंट्रीज़ में अगर कोई ऐसा करें तो उसको थोड़ा कंट्रोल करें या चेक करें। फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक, जेम्स कहते हैं कि आप कब तक ऐसा करोगे। अनटिल दिस रेच कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द, जब तक ये जो कॉमेट है, ये जो जो कॉमेट है, ये जब तक हमारे रास्ते से साफ नहीं हो जाएगा, हम सेफ नहीं हो जाएंगे, तब तक इस बात को हमें दबाना होगा। लेट अस स्पेंड सम टाइम हाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, शैल वी कॉल इट इन ए वीक्स टाइम हेयर, फिर वो कहते हैं कि चलो हमें कुछ समय बिताना चाहिए, कि हमें प्लान करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होगी, क्या हम वो कैसे होएगी, हमें क्या एक हफ्ते के अंदर ही सबको बुला लेना चाहिए, और यहीं पे ए वीक टू प्लान सच एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट, कि सिर्फ एक ही हफ्ता, और जो इतना इम्पोर्टेंट जो सीक्रेट कॉन्फ्रेंस होगा उसके लिए एक हफ्ता शायद ज़्यादा कम है। James thought it is an impossible task, but Sir Jones disagreed and began to spell out details. जेम्स को लगा कि ये तो जो काम है ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन जो सर जॉन है उन्होंने डिसएग्री किया और उन्होंने कहा कि वो डिटेल्स को बताने शुरू हो गए। आई होप कि आपको जो मेरा वीडियो है ये अच्छा लगा होगा।